मुझे वो दिन याद है जिस दिन अनिल जी की स्मृति में एक कार्यक्रम किया गया। माननीय आलोक जी ने निश्चित किया कि यहां पर ददी जी कथा होगी। मेरे भाई बहन, मुझे इस परिवार के चाचा सुरेंद्र शर्मा जी का भी वाक्य याद है। उन्होंने एक बात कही कि कोई व्यक्ति 4 पंक्ति लिख ले, कोई कथा याद कर ले, कोई गीत याद कर ले, कोई प्रसंग याद कर ले, कोई अभिनय कर ले तो वो प्रसिद्ध हो जाता है। कुलभूषण जी, सुरेंद्र शर्मा जी पद्मश्री और कवि, उन्होंने कहा कोई व्यक्ति कोई कविता याद कर ले, मुझ जैसा कोई व्यक्ति कथा कर ले, वो प्रसिद्ध हो जाता है। वैसे उन्होंने कहा मैं प्रसिद्ध हो गया और अनिल जाकर भी देह दान करके सिद्ध हो गया। प्रसिद्ध और प्रसिद्धि छोटा सा वाक्य होता है, बस मन से बाहर नीचे उतरे तो प्रसिद्धि खत्म। पर सिद्धि के साथ चरित्र जुड़ा है। फूल खिलेगा मुरझाएगा, प्रकृति है, पर फूल का इत्र बना के रख लिया जाए तो फूल के जाने के बाद भी इत्र उसकी खुशबू देता है। आज अनिल जी नहीं है पर उनका चरित्र इसकी खुशबू दे रहा है। हम लोग साक्षी हैं। मैं उस वैदिक काल दधीची की कथा नहीं कहने जा रहा, मैं आज के दधीची की कथा कहने जा रहा हूं। और मेरे लिए भावुकता का भी एक क्षण है, क्योंकि सामाजिक सरोकार से जुड़े जब कार्य किए जाते हैं तो मैं सोचता हूं ये परमात्मा का प्रसाद है। कल मैं मातृ छाया में था, मोतिया खान। एक निसंतान दंपति को एक परिवार को एक उन्होंने बेटा गोद लिया। मुझे लगा मैंने एक सृष्टि की रचना को होते हुए देखा। बड़ा भावुक क्षण था। मातृ छाया के जो बच्चे, मैंने उन्हें कहा मातृ छाया तो भारत माता है, आप चॉइस कर सकते हो, हमको बेटा चाहिए, हमको बेटी चाहिए, हमको ये चाहिए, पर मातृ छाया के लिए ऑप्शन नहीं है। उसके लिए तो सारे ही जो भी है उसके बेटा बेटी हैं। जैसे भारत माता के लिए सारे उसके बेटा बेटी हैं। उसको ये नहीं पता कि वो किस जाति का है, किस प्रदेश का है, किस धर्म का है, नहीं, भारत माँ के सब बेटे हैं। वैसे मातृ छाया में तो सब बच्चे उसके अपने हैं। तो जब कोई बच्चा 5-6 महीने उस मातृ छाया में रहता है, फिर किसी को गोद दिया जाता है, वो अपने परिवार में जाता है, तो वहां कल मैंने वो अश्रु की भावना वहां पर देखी, अनुभूत करी। कल एक सृष्टि की रचना करके आया, मैं देखा मैंने उसे, और आज भी मैं एक सृष्टि की रचना होते हुए देख रहा हूं। इस भारत में सैकड़ों लोग रोज या तो ब्लड डोनेशन नहीं हुआ, ब्लड के कारण, या कोई अंग आवश्यकता था उसके कारण इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। परंतु हम यहां पर उपस्थित सब लोग जाटिया जी उपस्थित हुए हैं। हाँ, जाटिया जी उपस्थित हुए, उनका अभिनंदन है। आइए हम सब मिलकर उस सृष्टि को नमन करें। हम सीधा कथा में प्रवेश करेंगे। हम सीधा कथा में प्रवेश करेंगे, पर उस सृष्टि के कर्ता को नमन करें। हृदय के साथ, भाव के साथ उस सृष्टिकर्ता को नमन, जिसने दधीची को भी बनाया और हमें भी बनाया, जिसने उस सनातन धर्म को नमन, जिसने हमें शिक्षा दी। इसलिए अनिल जी के पास बहुत सारे पुष्प हैं लुटाने के लिए, हम सबके पास 2-2 पुष्प हैं लुटाने के लिए। इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, सब पे पुष्प लुटा रहे हैं। हम भी मिलकर
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सौंप दूं तो क्या लागे है मेरा। मेरे भाई बहन, जिस परमात्मा ने आना निश्चित किया है, उसने जाना भी निश्चित किया है। हम सारी दुनिया सोचती है कि मेरा काम इससे बनेगा, उससे बनेगा, पर बनाने वाला तो वो परमात्मा है। ये आज दधीची कथा उस संत की कथा है जिसने जीते जी अपनी अस्थियों का दान दे दिया। सुनो सुनो ये कहानी सुनो। ये भारत की धरती संतों की धरती है। दादू, दयाल, रसखान, मीराबाई, सहजोबाई, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, सूरदास, कबीरदास, रविदास, इस सनातन संस्कृति की आवाज है वो। और एक देखो, हम अपने 10 पीढ़ी 5 पीढ़ी पीछे बुजुर्गों को भूल चुके हैं। हमें नहीं पता कि हमारे दादा, लक्कड़ दादा, परदादा का नाम क्या था। पता होगा पिता का नाम और दादा का नाम पता होगा, पर हमारे पूर्वजों का नाम क्या था हमें नहीं पता। पर हम रविदास जी की वाणी को पढ़ते हैं, प्रभु जी तुम चंदन हम पाने। हम कबीरदास की वाणी को पढ़ते हैं, माटी कहे कुमार से। हम तुलसी की वाणी को पढ़ते हैं,
राम नाम गुण गाए भक्ता, राम नाम गुण गाए। ये सनातन संस्कृति, यहां पर देने की भावना है। अगर हम किसी कुछ दे सकते हैं तो जरूर दें, क्योंकि देने की भावना हमें महान बनाती है। इसलिए आज आप इस वाणी को श्रवण कर रहे हैं, ये दधीची का जीवन है। हमारे यहां पर देने की परंपरा है, और याद रखना, लेने वाला हमेशा छोटा हुआ और देने वाला बड़ा हुआ है। पर मैं निवेदन हाथ जोड़ के कहता हूं, श्री राम जन्मभूमि के लिए निधि समर्पण योजना चल रही थी, वो दान नहीं था। दान देने वाला कई बार सोचता है कि मैंने दान दिया, मेरा बड़ा नाम होना चाहिए, पर यह दान नहीं था, यह समर्पण था। किसको देंगे? जिस परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया। नीचो ऊंच करे मेरो गोविंद, नीचो ऊंच करे मेरो गोविंद। दोष धामा था, उसको शहनशाह कर दिया, और मौज जब कुदरत की आई तो कतरे से दरिया कर दिया। परमात्मा किसी को भी कुछ दे सकता है, इसलिए जब व्यक्ति को मिले तो वो भी देना सीखे, यही देवता है। जो केवल ले वो देवता नहीं बनते। कर्ण से भी भगवान कृष्ण ने मांगा, तो अपने जीवन के अंतिम समय भी कृष्ण को उस कर्ण ने दिया, और दानी कहलाए। वो खाटू नरेश, वो श्याम, उन्होंने कृष्ण को अपना शीश दे दिया, और आज वो वृषभान, वो बबरीक कृष्ण के नाम के, श्याम के नाम से जाना जाता है। दानों में दान कन्यादान भी होता है। हमारे पास जो भी है, जब हम किसी को प्रेम से देते हैं तो दान बन जाता है। इसलिए भाई बहन, देना है, और देना ही संस्कृति है। इसलिए आइए हम सब मिलकर प्रेम से इसको सुने। उस वैदिक काल का एक ऋषि जो जंगल में बैठकर भगवान शंकर के नाम की तपस्या करते और दिन रात भजन में मगन रहते। क्या हुआ, कैसे हुआ, आइए सब लोग। बड़े आदरणीय हैं, आदर के योग हंसराज जी। हमारी सनातन परंपरा में हंस और परमहंस संतों की पद्धति होती है। स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस जो नीर क्षीर को एक करे, तो हंस परमहंस की प्रवृत्ति होती है। मैं नमन करता हूं जाटिया जी, आलोक जी, कुलभूषण जी। आइए समभाव से कुछ देर सुने उसकी वाणी और बदले जीवन की रवानी प्रेम के साथ। सुनो 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 एक कहानी सुनो 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 एक कहानी सुनो। न राजा की न रानी की, न राजा की न रानी की, कहानी देहदानी की। सुनो 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 एक कहानी सुनो।
ऋषि थे नाम दधीची, जंगल में रहते थे। एक ऋषि थे नाम दधीची, जंगल में रहते थे। निश दिन जपते नाम प्रभु का, भक्ति में रहते थे। निश दिन जपते नाम प्रभु का, भक्ति में रहते थे। कोमल हृदय था उनका, जो उनकी शरण में आया। कोमल हृदय था उनका, जो उनकी शरण में आया। देते सब कुछ अपना उनको, जिसने हाथ फैलाया। जिसने हाथ फैलाया, जिसने हाथ फैलाया। ऋषि दधीची जो उनके पास जाता, वो कभी मना नहीं करते। मेरे भाई बहन, जब कोई व्यक्ति किसी से मांगने जाता है तो अपनी आत्मा मार के जाता है। पर संत कबीर कहते हैं, कबीरा नर वो मर चुके, कबीरा नर वो मर चुके, जो कहीं मांगन जाए। कबीरा नर वो मर चुके, जो कहीं मांगन जाए, और उससे पहले वो मरे जिस मुख से निकले नाए। किसी व्यक्ति के पास कुछ हो और उससे कोई व्यक्ति मांगने जाए, तो कबीर साहब कहते हैं पहले व्यक्ति अपनी आत्मा को मार के जाता है। किसी की जमीर उसकी इज्जत नहीं कहती किसी के सामने हाथ फैलाए, पर वो मांगने जाता है तो अपने को, अपने अहम को, अपनी आत्मा को मार के जाता है। पर अगर उसके सामने वो किसी से मांगने जाए और दे सकने वाला भी ना करे, तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा नर वो मर चुके, जो कहीं मांगन जाए, उससे पहले वो मरे जिस मुख से निकले ना आए। इसलिए संत होना अलग बात है और संत दिखना अलग बात है। दिखने में सब संत होते हैं, पर संत हो जाना वही है जिसने समाज की समस्याओं का अंत करने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी को संत कहते हैं। इसलिए हृदय के साथ वृत्तासुर नाम का एक राक्षस, जिसने चारों तरफ आतंक मचाया, पर वो किसी के मारे मरता नहीं। मेरे भाई बहन, बुराई जब बढ़ती चली जाती है, जब अच्छे लोग अपने घरों में बैठ जाते हैं। देश में आतंक तब बढ़ जाता है जब सैनिक हमारे कमजोर होते हैं। इसलिए अगर सैनिक कमजोर हों, समाज कमजोर हो, तो कोई डर नहीं रहता। आइए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को नमन करें कि देहु शिवावर मोह इहे, शुभ कर्मर तो कबहू न टरो, न टरो उर से जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। आइए वैसे ही दधीची जी सामने आए अपने समर्पण के लिए, तब क्या हुआ? एक बार वृत्तासुर राक्षस ने आतंक मचाया। एक बार वृत्तासुर राक्षस ने आतंक मचाया। थर थर कांपे धरती, अंबर हाहाकार मचाया। थर थर कांपे धरती, अंबर हाहाकार मचाया। ब्रह्मा जी को जाकर इंद्र ने सारा हाल बताया। ब्रह्मा जी को जाकर इंद्र ने सारा हाल बताया। रक्षा करो प्रभु हम सबकी, हमें दानव ने है सताया। हमें दानव ने है सताया, हमें दानव ने है सताया। सुनो 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 सुनो, एक कहानी सुनो। तब ब्रह्मा जी ने देवों को एक उपाय बताया। तब ब्रह्मा जी ने देवों को एक उपाय बताया। मृत्युलोक के ऋषि दधीची के बारे में बताया। मृत्युलोक के ऋषि दधीची के बारे में बताया। ब्रह्मा जी
सोचा है एक उपाय। ब्रह्मा जी बोले देवों से बचा है एक उपाय। ऋषि दधीचि जो अस्थि दे दे सब संकट मिट जाए। सुनो 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 सुनो, ब्रह्मा जी ने कहा अगर ऋषि दधीचि अपनी अस्थियां दे दें तो सब संकट मिट सकते हैं। इंद्र ने सुनो, बोले दधीचि दानी। इंद्र ने कहा कि क्या दधीचि की अस्थियों के अलावा कोई और विचार नहीं है, कोई और उपाय तो होगा। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुझे संकोच क्यों है, तुझे संकोच क्यों है? तू देवों का राजा है और तुझे अपने लिए नहीं मांगना, तू संसार की भलाई के लिए मांगना है। वो ऋषि हैं, वो संत हैं, तुम जाओ उनके पास। इंद्र का सिर आज शर्म से नीचे झुक गया। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों, क्या हुआ? इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी एक समय की बात है, ऋषि दधीचि के पास ब्रह्म ज्ञान था, मधु ज्ञान था, और मैंने दधीचि ऋषि को कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दो, तो दधीचि ऋषि ने मना कर दिया। मेरे भाई बहन, हम किसी संत के पास जाते हैं आशीर्वाद मांगने के लिए, मुझे दूध बुध धन धान्य चाहिए, कभी हमने विचार किया हमारी उतनी पात्रता है? गौतम ऋषि के सामने कोई मांगने पहुंचा और कहा महाराज आज मैं आपको इतना धन दूंगा कि आप धनिक बन जाएंगे, भिक्षा मांगना छोड़ देंगे। गौतम ऋषि मुस्कुराए, मैं अपने लिए नहीं मांगता, आश्रम में जो आश्रम के अंदर बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके लिए मांगता हूं। मेरे भाई बहन, जो दूसरों के लिए कुछ करता है, दूसरों के लिए मांगता है, उसे संसार के सामने ऐसे नहीं मांगना पड़ता। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र हुआ क्या? इंद्र ने कहा कि मैंने दधीचि को कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दो, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान मुझे नहीं दिया। उन्होंने कहा तेरी पात्रता नहीं, मुझे क्रोध में आ गया और मैंने कहा मैं ऋषि तेरा वध कर दूंगा, और जिसको मैं ऐसी धमकी दे के आया था आज उसके सामने हाथ फैलाऊंगा। आत्मा, मेरे भाई बहन, किसी से इतना वैर नहीं करना कि कभी नजरें मिलें तो हमें नजरें झुकानी पड़े। किसी के सामने इतना नहीं अकड़ना कि हम मुर्दे की तरह हो जाएं, क्योंकि मुर्दा झुक नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र, वो संत हैं सनातन संस्कृति के, तुम जाओ और मांगो। इंद्र गए दधीचि ऋषि के आश्रम में। मेरे भाई बहन, जब दधीचि ऋषि ने ब्रह्म ज्ञान इंद्र को नहीं दिया था तो उसको उपयुक्त लगे देवों के चिकित्सक, देवों के वैद्य अश्विनी कुमार। हमारे यहां पर आयुर्वेद के देवता है धनवंतरी, हम धनतेरस मनाते हैं। और उसके बाद सुश्रुत हैं चिकित्सक, जो सर्जरी करने के प्रथम ऋषि माने जाते हैं। पर देवों के वैद्य हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार की पात्रता पाई थी दधीचि ने, उनको ब्रह्म ज्ञान और मधु ज्ञान दिया था। और अश्विनी कुमारों ने उनकी अस्थियों के अंदर अमृत डाला था, अमृत संचित किया था कि जिनसे कभी किसी का नाश नहीं होगा उनका, पर वो परमार्थ के काम आएंगे। इंद्र को भी ध्यान आया कि जब मैंने कहा था कि दधीचि मैं तेरा वध कर दूंगा, तो दधीचि ने मुस्कुराकर कहा था इंद्र वध कर देना अगर मेरा देह किसी के काम आ सके, अगर मेरी देह किसी के काम आए तो वध कर देना। पर मेरे भाई बहन, वाणी कहती है कि कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। आज इंद्र गया दधीचि के पास, नमन किया,
और बैठ गया और मैं निवेदन करता हूं, ये नहीं सोचना कि उस समय की कथा सुना रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। आप सोचे कि आप भी दधीची के आश्रम में आ गए। बाबा बड़ की छाएं, पीतांबर स्वरूप पीपल की छैया, ये तारे, ये अतिथि, हम सब गवाह हैं। इस कथा की सफलता ये नहीं है कि हमने कितना अच्छा कर दिया, कितने अतिथि आए। इस कथा की सफलता ये होगी कि कितने लोग अपनी देह दान करके गए। इस कथा की सफलता ये होगी कि जीते जी हमने कितनी बार रक्तदान करने का निर्णय लिया। इस कथा की सफलता ये होगी कि परमात्मा करे इस भारत के अंदर कोई भी अंगदान के कारण अपने परिवार से ना बिछड़े। एक व्यक्ति जाता है, वो नेत्र दान करता है, कोई बिन आंखों की बहन अपने भाई की बंधी हुई हाथ पर राखी को देख पाती है। कोई बच्चा अपने मां के मुस्कुराते चेहरे को देख पाता है। कोई पिता अपने बच्चे को गोदी में खिला पाता है। इसलिए हृदय के साथ हम भी ये दधीची बने। इसलिए सुनो के बाद बोले रश्मि बोले दधीची दानी, सब चलें दधीची के आश्रम में हृदय के साथ उस समर्पण को ध्यान करते हुए। वो दधीची जिन्होंने अपनी देहदान की, पर वो आज जिंदा हैं। हम भी कुछ ऐसा करके जाएं। जो लोग आज नए बैठे हैं, हंसराज जी, माननीय अनिल मित्तल जी जिनकी स्मृति में हो रहा है, मित्तल जी का पूरा परिवार अपनी देह दान कर चुका है। और जब मैंने ये तीसरी कथा है, 3-4 साल में, जब 2-4 साल में एक बार होती है, तो जब ये कथा की बात माननीय आलोक जी ने हमसे कही थी, तो हमने कहा कथा के लिए सोचना विचार करना पड़ेगा कि क्योंकि रोज का वैसे विशेष कथा नहीं है ये। तो सबसे पहले इस कथा को लिखने से पहले हमने अपनी कलम से अपनी देहदान करने का निश्चय किया। किस कथा को, किस वाणी को लिखे, भजन को लिखें, उससे पहले उस कलम से हमने अपनी देहदान का फार्म भरा, तब ये कथा के लिए प्रेषित हुए। जो आदमी खुद नहीं कर सकता वो क्यों कथा करे किसी के लिए। इसलिए हम कुछ करें उससे पहले हम लोगों को स्वयं से धारण करना है। चलें दधीची के आश्रम में हम सब मिलकर से मरते मरते बोले दधीची दानी, देवों से मरते मरते। बोले दधीची दानी, देवों से मरते मरते। बोले दधीची दानी, देवों से मरते मरते। ये भावना टलेंगे कभी दान करते करते। ये भावना टलेंगे कभी दान करते करते। बोले दधीची दानी, देवों से मरते मरते। बोले दधीची दानी, देवों से मरते मरते। ये भावना टलेंगे कभी दान करते करते। ये भावना टलेंगे कभी दान करते करते।
महल में तुम्हें सौंपता खजाना, होता जो मैं महल में तुम्हें सौंपता खजाना, होता जो मैं महल में तुम्हें सौंपता खजाना, होता जो मैं महल में तुम्हें सौंपता खजाना, ले जाने का भी तुमको मिलता नहीं ठिकाना, ले जाने का भी तुमको मिलता नहीं ठिकाना, ले जाने का भी तुमको मिलता नहीं ठिकाना, ले जाने का भी तुमको मिलता नहीं। हे इंद्र, अगर मैं महल में होता और आप धन धान्य मांगते तो मैं आपको सब कुछ देता। इंद्र नजरें नहीं मिला पा रहे, वो मुझे कुछ कहना था। दधीची त्रिकालदर्शी हैं, चेहरे पे मुस्कान, सहज मुझे पता है इंद्र तू किस लिए आया है। तो क्या सोचता है मैं नहीं जानता। ब्रह्मा की कृपा से, शिव कृपा से मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है। जब कोई यहां पे आता तो मुझे पता है वो किस भावना से आया है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, हरे प्यारो, किसी संत से धन दौलत मत मांगो। कहीं मंदिर में जाके संसार की चीजें ना मांगो, क्योंकि संसार की चीजें संसार तक ही रहने वाली हैं। एक छोटा सा बच्चा गया, उसने हाथ फैलाया, मंदिर में जो पुजारी बैठे थे, कहा बेटे प्रसाद चाहिए? कहा हाँ प्रसाद चाहिए। पुजारी जी ने हाथ उस बालक के देखे और पूरा ही प्रसाद का थाल आगे कर दिया कि जितना चाहिए तुझे ले ले। बालक ने कहा नहीं प्रसाद आप दे। क्यों बेटे? माता पिता ने कहा खुद नहीं उठाते। बालक ने कहा ये भी बात है, पर दूसरी बात यह है पंडित जी, मेरे हाथ छोटे हैं, अगर खुद उठाऊंगा तो थोड़ा सा ही आएगा, आपके हाथ बड़े हैं, आप दोगे तो ज्यादा मिल जाएगा। हम लोग आज जितने भी यहां बैठे हैं, अपने जीवन की स्टार्टिंग को देखे तो सोचा होगा कभी जाटिया जी हम जिस जगह वहां होंगे। मुझे नहीं पता आप लोगों का, पर मुझे पता है कि मुझे इस आसन का कभी भी नहीं पता था। मुझे तो लगता था कि परिवार सैनिक बनाता, परिवार में सारे सैनिक के मैं भी आर्मी में जाऊंगा। पर उस परमात्मा की क्या मर्जी है कि आज हम कथा कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा से मांगो नहीं। कोई कहता परमात्मा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? साध संगत में निवेदन करता हूं, परमात्मा से नहीं मांगना। अगर कुछ मांगना पड़ जाए परमात्मा से तो प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह, धन्ना की तरह परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेना। किससे क्या क्या मांगेंगे, कब तक मांगेंगे? परमात्मा को मांगना, इससे कुछ और कम नहीं। ऋषि दधीची ने कहा मुझे पता है तुझे क्या चाहिए। इंद्र तू मेरा शरीर मांगने आया है ना? कोई बात नहीं, तू भूल गया ना, मुझे याद है जब तूने मुझे गुस्से में आके कहा था मैं तेरा वध कर दूंगा। इंद्र डबडबाई आंखों से आज दधीची ऋषि को देख रहा है। मेरे भाई बहन, जिस व्यक्ति के सामने आपका शीश अपने आप झुक जाए उसमें मानना कोई संतता है। ये अमानत है मेरे राम की। ये शीश किसके लिए? ये नहीं कि अपने फायदे के लिए, थोड़े से काम के लिए, थोड़े पद के लिए सबके पैर छूते फिरें। ये सर है अमानत मेरे राम की, इसे दर दर झुकाया नहीं जाता।
ये सब जगह झुकाने के लिए नहीं है, ये उस परमात्मा के लिए है। पर परमात्मा के काम आ जाए तो शीश झुक भी सकता और कट भी सकता है। मैं दधीची कथा से उस वीर हकीकत राय को भी नमन करूंगा जिसने 9 साल की उम्र में कह दिया शीश का दान हो जाएगा पर जनेऊ नहीं उतरेगा। मैं गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादों को भी नमन करूंगा जिन्होंने अपना पूरा शरीर दान कर दिया। आइए इस दान से हमारी भी कुछ भावना जुड़े। इसलिए दधीची ने कहा मेरा तन मर के कुछ काम आए तो मुझे स्वीकार है। मेरा ये तन जो मर के घर काम आ सकेगा, मेरा ये तन जो मर के घर काम आ सकेगा, मेरा ये तन जो मर के घर काम आ सकेगा, मेरा ये तन जो मर के घर काम आ सकेगा, छोड़ूंगा प्राण अब ही और आह ना करूंगा, छोड़ूंगा प्राण अब ही और आह ना करूंगा, तो छोड़ूंगा प्राण अब ही और आह ना करूंगा। बोले दधीची दानी देवों से मरते मरते, बोले दधीची दानी देवों से मरते मरते, ये भावना तलेंगे कभी दान करते करते, ये भावना तलेंगे कभी दान करते करते। ये ऋषि कोई और नहीं, दधीची ऋषि वैदिक काल के अर्थर्व ऋषि और शांति देवी के पुत्र हैं। और दधीची के पुत्र हुए पिपलाद। जब ऋषि दधीची ने अपने योग माया से अपने शरीर को शांत कर लिया तो उनकी पत्नी ने भी कहा कि मैं अपने पति के बिना नहीं रहूंगी। और उसका गर्भ था जो पीपल को दे दिया गया, और वो पीपल को देने के बाद उनसे संतान हुई, उसका नाम ऋषि पिपलाद हुआ, पिपलाद हुआ, जो महान ऋषि हुए। दधीची आज भी हैं, पर आज आश्रमों में नहीं, वो हमारे देश की सीमाओं पर खड़े हैं। दर्द होता होगा ना। देखो भाई बहन, एक सुई लेना घर जाकर, एक सुई लेना और अपनी एक छोटी सी उंगली पर थोड़ी सी आप चुभोएंगे तो दर्द होगा। उस दर्द को 1 लाख से गुना करना जब सीमाओं पर खड़ा सैनिक रूपी दधीची कि जब सीने में या कहीं पर गोली लगती होगी तो कितना दर्द होता होगा। उसे पता है वो सीमाओं पे जा रहा है, उसे पता है मुझे अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने प्राणों की अगर बाजी आएगी तो लगा दूंगा। तो आज भी दधीची इस देश के सैनिकों के रूप में जिंदा हैं। आज भी दधीची इस कोरोना काल में, कोरोना की बीमारी से डरे बिना उन डॉक्टरों के रूप में जिंदा हैं जो कहे कोई बात नहीं, तुम अपने अपने घरों में रहो और हम अपने कार्यों पे रहेंगे। इसलिए दधीची कथा की उपयोगिता और बढ़ जाती है। इसलिए आइए, जीवन में जब इस राष्ट्र के लिए कुछ करने का समय आए तो पीछे नहीं हटना। तन समर्पण मन समर्पण करता है राष्ट्र, तुझको कर दूं मैं सब कुछ समर्पण। इसलिए ऋषि दधीची ने कहा इंद्र तुमको अस्थि चाहिए, तो अस्थि देने के लिए योग मुद्रा के अंदर आ गए दधीची ऋषि। और क्या हुआ? अस्थि जो मांगी मेरी
मस्ती में आके दूंगा, मस्ती जो मांगी मेरी, मस्ती में आके दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी, हस्ती मिटा के दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी, हस्ती मिटा के दूंगा। बस्ती बसे जो सबकी, हस्ती मिटा के दूंगा। बोले दधीचि दानी, देवों से मरते चलते, ये दाम ना टलेंगे, कभी दान करते करते। ये भावना टलेंगे, कभी दान करते करते। दधीचि ऋषि ने समाधि लगाई, प्राणायाम की एक सांस शीश तक चढ़ाई, अपनी नाड़ियों को इंगला पिंगला सुषुम्ना को एकाग्र किया और शरीर को छोड़ दिया, त्याग दिया। केवल उस समय के लिए नहीं, उस समय तो वृत्तासुर राक्षस एक ही था, पर ना आज जाने किस किस रूप में कौन कौन सी मायावी शक्ति है। इसलिए हम सब लोगों को अपने जीवन के अंदर कुछ करने का प्रण लेना पड़ेगा। क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ के, ले दुआएं दिल किसी का जोड़ के, कि हो तेरा चर्चा में दुनिया चंद रोज चंद रोज, ए बहारे बाग दुनिया चंद रोज। ये दुनिया तो 2 दिन का मेला है, पर जिनका चरित्र है उनको लोग याद करेंगे। जैसे आज हम लोग दधीचि देहदानी अनिल मित्तल जी को याद कर रहे हैं, उनके जाने के बाद भी और इस अमर कथा को कह रहे हैं। समय का अपना एक परिधि है, भाव है। माननीय हरीश जी आगे की बात करें।